सद्गुरु हमसे रीझ कर, सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक पर संग। बरसे बादल, बरसे बादल प्रेम का, भींज गया सब अंग, भींग गया सब अंग। जितना हम भिगा ले इसमें, जितना इस ज्ञान के आलोक में विचरण कर लें, जितना हम स्वर वेद के स्वरों के साथ अपने जीवन को गतिमान कर लें, मन को भिगा ले इसमें, मन को भिगा ले इसमें। सत्संग के प्रकाश से, स्वरवेद के ज्ञान के प्रकाश में, जो अशांत मन है, जो अस्थिर मन है, जो चंचल मन है, जो हठी मन है, जो अवगुणी मन है, उस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। हमारे मन में बड़ी शक्ति है, हम सबके अंतःकरण में बड़ी शक्ति है। ईश्वर ने हम सबके भीतर अनंत रूप से शक्ति प्रवाहित कर दी है। स्वयं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप से, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप से, आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। युक्ति चाहिए। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, कहाँ दिख रहा है मक्खन? यूं ही नहीं निकलता, दूध में से मक्खन निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। युक्ति चाहिए उसे निकालने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है, परम आनंद ही हम सबके भीतर है। विहंगम योग के द्वारा, सद्गुरु के ज्ञान प्रकाश के द्वारा अपने भीतर स्थित उस आत्म तत्व का, उस परमात्म तत्व का एक साधक, एक साधिका अनुभव करते हैं। ये अनुभव का मामला है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। ये पढ़ा है। अध्यात्म के क्षेत्र में भौतिक विद्या का वस्तुतः कोई स्थान नहीं है। भौतिक विद्या का स्थान भौतिक क्षेत्र में है, संसार के क्षेत्र में है। संसार का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी संसार में भी अनंत ज्ञान है।
प्रकृति का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। अनंत ज्ञान है। संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, जो कुछ भी हम बाहर से प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने मन बुद्धि के आधार पर संसार के संबंधों का, व्यवहार का, नीति का, नियम का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी महापुरुष कहते हैं संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर स्वयं को न जाना, खुद को न पहचानना, तो ये सारा ज्ञान जैसे बिल्कुल अज्ञान की तरह है। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, सब ज्ञान रखते हुए बिल्कुल अज्ञान है। नारद ने यही जिज्ञासा प्रकट की उपनिषदों में। महर्षि के पास पहुंच गए, महर्षि सनत कुमार के पास। उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। उप मतलब समीप निषद बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, ज्ञानवर्धन करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना, हमेशा जिज्ञासु बने रहना, इसी में शिष्य का कल्याण है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। एक भक्त है आर्त, एक भक्त है आर्त। चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त है आर्त, दुखी भक्त है, दुखों से छुटकारा चाहता है। और कौन है जो दुख से न छूटना चाहे? प्रथम है आर्त। दूसरा जो भक्त है वह जिज्ञासु भक्त है। तीसरा भक्त अर्थार्थी भक्त है। और जो भक्त का चतुर्थ प्रकार है वह तो ज्ञानी भक्त है, वह तो ज्ञानी भक्त है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव ना हो। अध्यात्म में प्रश्नोत्तर नहीं होता, प्रश्नोत्तर नहीं होता कि उत्तर देकर उसको शांत कर दिया जाए। अध्यात्म में वस्तुतः जिज्ञासा होती है, प्रश्न नहीं। शिष्य अपने कल्याण की कामना के साथ, शिष्य अपने उद्धार की कामना के साथ, उसका एकमात्र प्रयोजन है अपने संशयों की निवृत्ति। उसका एकमात्र प्रयोजन है आत्म कल्याण का मार्ग गतिमान रहे। इसीलिए जो शिष्य है, जो जिज्ञासु है, वह अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। अध्यात्म में कोई प्रश्नोत्तर नहीं है, अध्यात्म में जिज्ञासाएं हैं और जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है, उत्तर नहीं दिया जाता। ये कोई गणित नहीं है।
ये सहजता है, ये सरसता है, ये सरलता है, ये स्वाभाविकता है, ये वास्तविकता है। बहुत बार हमारी अनेकानेक जिज्ञासाओं का हमारी अनेकानेक जिज्ञासाओं का जो समाधान है वह सहज ही सद्गुरु कृपा के आधार से स्वरवेद के ज्ञान के आलोक में स्वतः ही समय से हो जाता है, होने लगता है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है। देवर्षि नारद पहुंच गए हैं सनत कुमार के पास। कहते हैं महर्षि, मैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसी प्रयोजन से आप आए हैं। अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? नारद ने कहा, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। मैं ऋग यजु साम अथर्व जानता हूं महर्षि। मैं पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं, जियो साइंस जानता हूं, अंतरिक्ष के खेल के रहस्य को जानता हूं महर्षि। नारद ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है बाहर का, भौतिक, सांसारिक, प्राकृतिक, कितना ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने। कहा, महर्षि मैं पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं, भूगर्भ के रहस्य को जानता हूं, मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, नक्षत्रों को जानता हूं, मैं देव विद्या जानता हूं, मैं दैव विद्या जानता हूं। मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं। मैं मंत्रों को जानता हूं महर्षि, मैं मंत्रविद हूं। इतनी बड़ी लिस्ट बतला दी। जब भी नारद का नाम आता है तो हम समझते हैं कि कोई सूचना के संवाहक हैं, लेकिन नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया है। महर्षि मैं मंत्रों को जानता हूं, मैं मंत्रविद हूं, लेकिन महर्षि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं स्वयं को ही नहीं जानता महर्षि, मैं स्वयं को ही नहीं जानता। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, ये मैं कौन है। यह मैं क्या है, कौन है यह मैं जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं महर्षि। इसी आत्मज्ञान की अभिलाषा से आपकी शरण में मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं उपस्थित हुआ। महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः
साम वेदो अथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। एक विद्या अपरा विद्या है। चारों वेदों का ज्ञान, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, जो भी हम बाह्य रूप से ग्रहण करते जा रहे हैं, वह अपरा विद्या है। एक परा विद्या है, एक ब्रह्म विद्या है, एक शब्द सुरत योग है, एक मीन मार्ग है। एक परा विद्या है जिसके द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव प्राप्त किया जाता है जो पदार्थ नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। उन पदार्थों का कभी नाश नहीं होता, उन पदार्थों का कभी नाश नहीं होता। आत्मा नित्य है। परमात्मा नित्य है। प्रकृति भी नित्य है, परिवर्तनशील है। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वक इंद्रिय जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक है, सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त किया जाता है। हाथ पैर से चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अपने प्राकृतिक कर्मों का संचालन करते। कौन है जो इस दृश्य के पीछे अदृश्य है? शरीर दिख रहा है, शरीर इन भौतिक नेत्रों से दिखता है। दृश्य शरीर का, दिखने वाले शरीर का जो अदृश्य आधार है, विनाशी शरीर का, जड़ शरीर का जो चेतन आधार है, भौतिक शरीर का जो अभौतिक आधार है। अनित्य शरीर का जो नित्य आधार है, वही तो हम स्वयं हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। शरीर हमें मिला है। मैं बराबर कहता हूं, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतनी आसक्ति है हमें, इतना मोह है हमें। हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं,
शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम चले जाते, लेकिन हम इसको लेकर जा नहीं सकते क्योंकि हमारा है नहीं, हमारा है नहीं।